कैसे हो मेरे अजीज? अगर तुम बहुत परेशान हो और बहुत तुम तकलीफ में हो तो यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है। खुदा ने तुम्हें चुना है, वो देख रहे हैं कि तुम रो रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम काम के लिए इधर उधर भटक रहे हो। तुम्हारा अपना घर नहीं है, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा अपना घर हो, तुम्हारे पास पैसा हो, तुम्हारे पास हलाल कमाई हो, तुम्हारी अच्छी सेहत हो। तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। सुनो ध्यान से, क्योंकि जो बात आज तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी वही तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तुम रोज सुबह उठते हो उम्मीद के साथ कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है हकीकत तुम्हारे सामने आ जाती है। जेब खाली होती है, जिम्मेदारियां सिर पर होती हैं, घर वालों की उम्मीदें तुम्हारी तरफ देख रही होती हैं और तुम खुद से पूछते हो आखिर कब तक ऐसे चलेगा। तुम बाहर निकलते हो काम की तलाश में, हर दरवाजे पर दस्तक देते हो, कहीं रिजेक्ट कर दिए जाते हो, कहीं तजुर्बा कम होने का बहाना मिलता है, कहीं सिफारिश न होने की वजह से मौका छिन जाता है। और जब शाम को थके हुए वापस लौटते हो तो दिल के अंदर एक दर्द होता है जो किसी को दिखा नहीं पाते। तुम मुस्कुराकर सबके सामने बैठ जाते हो, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हो। यह वही दर्द है जो अल्लाह देख रहा है। तुम जब रात को अकेले होते हो तो चुपके से आंखों से आंसू गिरते हैं। तुम हाथ उठाकर दुआ करते हो, या अल्लाह मेरी हालत बदल दे, मुझे भी इज्जत वाली जिंदगी दे, मुझे भी कामयाबी दे। लेकिन फिर भी अगले दिन वही हालात तुम्हारे सामने खड़े होते हैं तो तुम्हारा दिल कमजोर पड़ने लगता है। तुम सोचते हो क्या मेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही? क्या मैं इतना बुरा हूं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल सकता? लेकिन याद रखो मेरे अजीज, अल्लाह कभी अपने बंदे को बेवजह तकलीफ नहीं देता। हर दर्द के पीछे एक मकसद होता है, हर आंसू के पीछे एक रहमत छुपी होती है। पहली परेशानी जो हर आदमी झेलता है वो है रोजगार की कमी। तुम पढ़े लिखे हो या कम पढ़े हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम मेहनत करना चाहते हो लेकिन मौके नहीं मिलते। लोग तुम्हें कम समझते हैं, तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचानते। लेकिन यही वो वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हें सब्र सिखा रहा होता है। वो चाहता है कि जब तुम्हें कामयाबी मिले तो तुम उसे पहचानो, उसकी कदर करो। दूसरी परेशानी है पैसों की तंगी। घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बिजली का बिल, किराया, राशन, दवाइयां, सब कुछ महंगा होता जा रहा है और तुम्हारी जेब में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तुम कभी खुद के लिए कुछ खरीदना चाहते हो, लेकिन हर बार अपने दिल को मार देते हो कि पहले घर की जरूरतें पूरी करनी हैं। यह कुर्बानी अल्लाह देख रहा है। वो जानता है कि तुम अपनी ख्वाहिशों को दबाकर अपने परिवार के लिए जी रहे हो, और जो शख्स दूसरों के लिए जीता है अल्लाह उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। तीसरी परेशानी है अपना घर ना होना। तुम किराए के घर में रहते हो, हर महीने किराया देना पड़ता है, मकान मालिक की बातें सुननी पड़ती हैं। कभी दिल करता है कि अपना एक छोटा सा घर हो जहां सुकून से रह सको, जहां कोई तुम्हें निकालने का डर ना हो, जहां तुम अपने सपनों को सजा सको। लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं हैं तो दिल टूट जाता है। मगर याद रखो, जिस दिल में यह ख्वाहिश होती है अल्लाह उसे खाली नहीं रखता, बस वक्त लगता है। चौथी परेशानी है रिश्तों का दर्द। कभी अपने ही लोग समझ नहीं पाते। तुम्हारी मजबूरी को, तुम्हारी चुप्पी को वो तुम्हें गलत समझ लेते हैं, तुम्हारी कोशिशों को नजरअंदाज कर देते हैं और यह बात तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। तुम सोचते हो जिनके लिए इतना कर रहा हूं वही मुझे नहीं समझते, लेकिन यही वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है कि असली सहारा सिर्फ वही है। इंसान बदल सकते हैं लेकिन अल्लाह कभी नहीं बदलता। पांचवी परेशानी है सेहत की दिक्कतें। जब शरीर साथ नहीं देता, थकान रहती है, कमजोरी महसूस होती है, लेकिन फिर भी तुम काम करते रहते हो क्योंकि मजबूरी होती है। तुम्हारे पास रुकने का वक्त नहीं होता, तुम अपने दर्द को छुपाकर चलते रहते हो। यह जज्बा अल्लाह को बहुत पसंद है। वो देख रहा है कि तुम अपनी हालत के बावजूद हार नहीं मान रहे। अब सुनो, इन सारी तकलीफों का मतलब क्या है? यह सब इस बात का इशारा है कि अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है, ताकि जब तुम्हें वह चीज दे जो तुम चाहते हो तो तुम उसे संभाल सको। अगर आज तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाए तो शायद तुम उसकी कदर नहीं करोगे, लेकिन जब तुम इन मुश्किल रास्तों से गुजरोगे तब तुम्हें हर छोटी चीज की कीमत समझ आएगी।
जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम उसे सही जगह खर्च करोगे। जब तुम्हारा अपना घर होगा तो तुम उसकी हर दीवार से मोहब्बत करोगे। जब तुम्हारी सेहत अच्छी होगी तो तुम हर सांस के लिए शुक्र अदा करोगे। इसलिए मायूस मत हो। यह अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा, हर रात के बाद सुबह आती है और तुम्हारी जिंदगी की सुबह भी बहुत करीब है। बस तुम्हें सब्र रखना है, मेहनत जारी रखनी है और अल्लाह पर यकीन रखना है। जब भी दिल टूटे तो सजदे में गिर जाना, जब भी रास्ता नजर ना आए तो दुआ में मांगना, क्योंकि अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। और याद रखो, जो इंसान सच्चे दिल से मांगता है अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। हो सकता है तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन जो मिलेगा वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा। इसलिए खुद को संभालो, अपने हौसले को जिंदा रखो और यह यकीन दिल में बिठा लो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जब अल्लाह साथ होता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा दिल अभी जिंदा है, और जब तक दिल जिंदा है तब तक उम्मीद भी जिंदा है। इसलिए आज से हार मत मानना, अपने सपनों को मत छोड़ना, क्योंकि वही दिन आने वाला है जब तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होंगी, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम भी गर्व से कहोगे कि हां, अल्लाह ने मुझे वो सब दिया जो मैंने चाहा था, बस थोड़ा सब्र करना पड़ा था। अब सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तकलीफ सच में कम हो जाए, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए और तुम्हारी जिंदगी में राहत आए, तो अपने दिल की बात छुपाओ मत, उसे बाहर निकालो। क्योंकि जब दर्द दिल में दबा रहता है तो इंसान अंदर ही अंदर टूटता चला जाता है। इसलिए कमेंट में अपनी तकलीफ जरूर लिखो, जो भी तुम्हारे दिल में है, जैसे भी हालात हैं, बिना झिझक लिखो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारी तकलीफ को समझ सकें और तुम्हारे लिए दुआ कर सकें। क्योंकि जब कई दिल मिलकर दुआ करते हैं तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह अपने बंदे पर रहमत बरसाता है। हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम्हारी बात छोटी है या कोई नहीं समझेगा, लेकिन यकीन रखो, हर आंसू की कीमत होती है और हर दर्द की आवाज ऊपर तक जाती है। तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही हालात से गुजर रहे हैं। और जब तुम अपनी बात लिखोगे तो ना सिर्फ तुम्हें सुकून मिलेगा, बल्कि दूसरों को भी हिम्मत मिलेगी कि वो भी अपनी तकलीफ बयान करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें। यही तो असली मोहब्बत है, यही तो इंसानियत है कि हम एक दूसरे के दर्द को समझें और उसके लिए हाथ उठाएं। इसीलिए देर मत करो, अभी कमेंट में अपनी तकलीफ लिखो और दिल से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर करे, तुम्हें सुकून दे, तुम्हारी मेहनत को कबूल करे और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करे। और अगर तुम्हारे दिल को यह पैगाम जरा सा भी छू गया है, अगर तुम्हारी आंखों में नमी आई है, अगर तुम्हें लगा है कि ये बातें तुम्हारे लिए ही थीं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक इस बात का सबूत है कि यह पैगाम तुम्हारे दिल तक पहुंचा है। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले पैगाम सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे और तुम्हें फिर से वही सुकून मिले, वही उम्मीद मिले जो आज महसूस हो रही है। याद रखो, तुम्हारा साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम चाहते हैं कि हर वो इंसान जो तकलीफ में है उसे यहां सुकून मिले, उसे लगे कि कोई है जो उसे समझता है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपनी तकलीफ जरूर लिखो, ताकि हम सब मिलकर तुम्हारे लिए दुआ कर सकें और अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर दे। और अब सुनो मेरे अजीज, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वो तुम्हारे दिल के सबसे गहरे हिस्से को छूने वाली है। तुम अकेले नहीं हो जो ये सब झेल रहे हो। ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हर उस आम इंसान की कहानी है जो रोज सुबह उठता है उम्मीद लेकर, लेकिन रात को सोता है टूटे हुए दिल के साथ। तुम भी शायद उन्हीं में से एक हो जो अलार्म बजने से पहले ही जाग जाते हैं, क्योंकि दिमाग में टेंशन पहले से ही चल रही होती है। तुम उठते हो लेकिन दिल नहीं करता उठने का, फिर भी उठना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारियां तुम्हें सोने नहीं देती। तुम आईने में खुद को देखते हो और एक पल के लिए रुक जाते हो, क्योंकि तुम्हें अपना ही चेहरा बदला हुआ लगता है, वो पुरानी मुस्कान कहीं खो गई है, आंखों के नीचे हल्के आ गए हैं और दिल के अंदर एक खालीपन है जो भरता ही नहीं। तुम खुद से पूछते हो, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ था?
लेकिन फिर भी तुम खुद को संभालते हो और दिन की शुरुआत करते हो। घर में अगर माँ बाप हैं तो उनकी उम्मीदें तुम्हारी तरफ होती हैं। वो कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। अगर तुम शादीशुदा हो तो बीवी की आंखों में सवाल होता है कि कब सब ठीक होगा। बच्चे अगर हैं तो उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें तुम्हारे दिल को चीर देती हैं। जब वो किसी खिलौने की मांग करते हैं और तुम उन्हें टाल देते हो, यह कहकर कि बाद में दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें खुद पता होता है कि वो बाद कब आएगा। तुम बाहर निकलते हो भीड़ में खो जाने के लिए। बस ट्रेन या सड़क पर चलते हुए हर इंसान तुम्हें अपने जैसा ही लगता है। हर चेहरा थका हुआ, हर आंखों में एक अधूरी कहानी। तुम काम की तलाश में जाते हो या जो काम कर रहे हो उसमें भी दिल नहीं लगता, क्योंकि मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। बॉस की डांट अलग सुननी पड़ती है, ओवरटाइम करना पड़ता है, लेकिन सैलरी वही की वही रहती है। और जब महीने के आखिर में हिसाब लगाते हो तो समझ नहीं आता कि पैसे कहां चले गए। तुम खुद पर गुस्सा करते हो, किस्मत को कोसते हो और फिर चुप हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि शिकायत करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। तुमने कभी किसी से उधार लिया होगा जरूरत के वक्त, और अब वही उधार तुम्हारी नींद छीन लेता है। फोन बजता है तो दिल घबराने लगता है कि कहीं कोई पैसे मांगने वाला ना हो। तुम कॉल उठाने से भी डरते हो, और अगर उठा लेते हो तो बहाने बनाते हो कि अभी हालात ठीक नहीं हैं। थोड़ा वक्त दे दो, लेकिन दिल के अंदर शर्म और बोझ बढ़ता चला जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, जहां कोई तुम्हें ना जाने ना पहचाने। लेकिन फिर तुम्हें अपने लोगों का ख्याल आ जाता है और तुम खुद को रोक लेते हो। तुम अपने दोस्तों को देखते हो सोशल मीडिया पर, उनकी खुशहाल जिंदगी, उनकी नई गाड़ी, उनकी नई नौकरी, और तुम खुद को उनसे तुलना करने लगते हो। फिर दिल और टूट जाता है कि आखिर मैं पीछे क्यों रह गया। क्या मुझ में कमी है? क्या मेरी मेहनत कम है, या फिर किस्मत ने ही साथ छोड़ दिया है? और इन सब सवालों के बीच तुम धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगते हो। लेकिन मेरे अजीज, यहीं पर तुम्हें रुकना नहीं है। यहीं पर तुम्हें समझना है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ एक मुश्किल चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, हर वो आंसू जो तुमने छुप कर बहाया, हर वो रात जब तुमने बिना किसी को बताए दर्द सहा, हर वो दिन जब तुमने खुद को मजबूर करके काम किया जबकि दिल हार चुका था। यह सब कुछ उसके पास लिखा जा रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह कभी किसी का मेहनत जाया नहीं करता, बस उसका वक्त अलग होता है। हो सकता है आज तुम्हें कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन कल वही मेहनत तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद करो वो दिन जब तुमने किसी की मदद की थी, जब तुमने अपने हिस्से का भी किसी और को दे दिया था, जब तुमने खुद भूखे रहकर किसी और का पेट भरा था। अल्लाह इन सब चीजों को भूलता नहीं है। वो तुम्हें लौटाएगा जरूर, लेकिन सही वक्त पर और उससे भी ज्यादा देगा। जितना तुमने सोचा है, तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। वही तुम्हें सिखा रहा है कि जिंदगी की असली कीमत क्या होती है। अगर तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता तो शायद तुम कभी अल्लाह के करीब नहीं आते। लेकिन आज तुम जो हर रात उसे याद करते हो, उससे बात करते हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान हर जगह से हार जाता है, तब वो अल्लाह के दर पर जाता है और वहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थके हुए हो, और थकान का इलाज है आराम और भरोसा। थोड़ा वक्त खुद को दो। अपने दिल को समझाओ कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे पहले के बुरे दिन गुजर गए, वैसे ही यह भी गुजर जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जब अल्लाह साथ होता है तो कोई भी ताकत तुम्हें ज्यादा देर तक नीचे नहीं रख सकती। हो सकता है आज तुम्हारे पास अपना घर ना हो, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास अपना घर होगा, जहां तुम सुकून से सांस लोगे। हो सकता है आज तुम्हारी जेब खाली हो, लेकिन वह दिन आएगा जब तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम दूसरों की मदद कर सको। हो सकता है आज तुम्हारी सेहत ठीक ना हो, लेकिन अल्लाह तुम्हें शिफा देगा और तुम फिर से खड़े हो जाओगे। बस हार मत मानो, क्योंकि हार मान लेना ही असली हार है। बाकी सब तो इम्तिहान है,
और इम्तिहान का मकसद गिराना नहीं बल्कि उठाना होता है। अगर आज तुम गिर रहे हो तो समझ लो कि कल तुम्हें उठाने के लिए ही यह सब हो रहा है। इसलिए अपने दिल में उम्मीद जिंदा रखो, अपनी दुआओं को जारी रखो और अपने कदमों को रुकने मत दो। चाहे धीरे चलो लेकिन चलते रहो, क्योंकि जो चलता रहता है वही एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। और वह दिन बहुत करीब है जब तुम्हारी आंखों से आंसू खुशी के निकलेंगे, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि हां, वो वक्त मुश्किल था लेकिन उसी ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया। और उस दिन तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि उसने तुम्हें उन मुश्किलों से गुजारा, क्योंकि अगर वो ना होती तो तुम आज इतने मजबूत ना होते। इसलिए मेरे अजीज, आज से खुद से वादा करो कि चाहे जो हो जाए तुम हार नहीं मानोगे। तुम कोशिश करते रहोगे, तुम दुआ करते रहोगे और तुम्हें पूरा यकीन रहेगा कि अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और एक दिन जरूर तुम्हें वो सब देगा जो तुम्हारे दिल में है। बस सब्र करो, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है और जब अल्लाह साथ होता है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। और अब मेरे अजीज दिल को और करीब लाकर सुनो, क्योंकि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह दर्द जो तुम महसूस कर रहे हो यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस इंसान में बदलने के लिए है जो तुम बनना चाहते थे, लेकिन हालात ने तुम्हें कहीं बीच रास्ते में रोक दिया। तुम सोचते हो कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन असल में तुम्हें रोका गया है ताकि तुम और मजबूत होकर आगे बढ़ो। तुम रोज की वही जिंदगी जीते हो जहां हर दिन एक जैसा लगता है। सुबह उठो, भागो, मेहनत करो, थको और फिर बिना सुकून के सो जाओ। लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज है जो कहती है कि यह सब हमेशा नहीं चलेगा, एक दिन सब बदलेगा। और वही आवाज तुम्हारी असली ताकत है। उसे दबाना मत, क्योंकि वही तुम्हें जिंदा रखे हुए है। तुमने शायद बहुत बार सोचा होगा कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम अगले दिन उठते हो और फिर से कोशिश करते हो। यह क्या है? यह तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारी हिम्मत है जो तुम्हें बार बार खड़ा कर रही है। तुम खुद को कमजोर समझते हो, लेकिन सच यह है कि तुम जितना सह चुके हो उतना हर कोई नहीं सह सकता। हर इंसान के बस की बात नहीं होती कि वो इतना दर्द सहकर भी मुस्कुराने की कोशिश करे। तुम जब बाहर जाते हो तो लोगों के बीच खुद को छुपा लेते हो, कोई तुम्हारे चेहरे को पढ़ ना सके, इसलिए तुम हल्की सी मुस्कान रख लेते हो, लेकिन अंदर का तूफान कोई नहीं देख पाता। और कभी कभी तो तुम खुद भी अपने दर्द को समझ नहीं पाते। बस इतना महसूस होता है कि कुछ कमी है, कुछ टूट गया है जो अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन मेरे अजीज, यही टूटना तुम्हें अल्लाह के करीब लाता है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब वह अपने रब को सच्चे दिल से पुकारता है, और वही पुकार सबसे ज्यादा असर रखती है। तुमने देखा होगा कि जब तुम बहुत ज्यादा परेशान होते हो और दिल से दुआ करते हो तो एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहा हो कि मैं हूं ना। यह सुकून यूं ही नहीं आता, यह अल्लाह की तरफ से होता है। वह तुम्हें महसूस कराता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। और जब यह एहसास दिल में बैठ जाता है तो इंसान सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना भी कर लेता है। तुम अपने हालात को देखकर डर जाते हो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अल्लाह पहले ही तुम्हारे कल को लिख चुका है और वह तुम्हारे हक में ही लिखा गया है। भले ही आज तुम्हें समझ ना आए, लेकिन कल जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे कि हर मुश्किल का एक मकसद था। हर रुकावट ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर आंसू ने तुम्हें और मजबूत बनाया। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वही कल तुम्हारी कहानी बनेगा। वही कहानी किसी और को हिम्मत देगी कि वह भी हार ना माने। इसलिए अपने दर्द को बोझ मत समझो, इसे अपनी ताकत बनाओ। जब तुम गिरते हो तो सीखते हो, जब तुम रोते हो तो दिल हल्का होता है, और जब तुम उठते हो तो पहले से ज्यादा मजबूत बनते हो। यही जिंदगी का उसूल है और यही अल्लाह का तरीका है अपने बंदों को तराशने का। तुम अगर अभी सब्र कर रहे हो तो समझ लो कि तुम बहुत बड़ी चीज के लिए तैयार किए जा रहे हो। सब्र आसान नहीं होता, यह दिल को तोड़ता है, यह इंसान को अंदर से झकझोर देता है, लेकिन सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और अल्लाह खुद कहता है कि वह सब्र करने वालों के साथ है। तो सोचो, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें किस बात का डर है?
तुम्हें सिर्फ चलते रहना है, रुकना नहीं है। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे लोग तुम्हें कितना भी रोकें, चाहे हालात तुम्हारे खिलाफ हों, तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि जो रुक जाता है वह हार जाता है और जो चलता रहता है वही जीतता है। तुम अपने सपनों को याद करो जो तुमने कभी देखे थे, अपना घर, अपने माँ बाप की खुशियां, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य, एक सुकून भरी जिंदगी। यह सब तुम्हारे दिल में आज भी है, बस हालात ने इन्हें थोड़ा धुंधला कर दिया है, लेकिन खत्म नहीं किया। इसलिए इन्हें फिर से जिंदा करो, अपने अंदर की आग को फिर से जलाओ और खुद से कहो कि चाहे जितनी भी मुश्किल आए मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है और वह मुझे कभी गिरने नहीं देगा, हमेशा उठाएगा और आगे बढ़ाएगा। याद रखो, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। अल्लाह की अदालत में हर चीज का हिसाब है और जब वह देता है तो सोच से ज्यादा देता है। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपने इरादों को साफ रखो और अपनी नीयत को नेक रखो, क्योंकि नेक नीयत वाले इंसान को अल्लाह कभी खाली नहीं छोड़ता। और वह दिन जरूर आएगा जब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे चेहरे पर वही सुकून होगा जिसकी तुमने हमेशा दुआ की है। बस उस दिन का इंतजार करो और तब तक अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है, वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है और वही तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तक पहुंचने का तुमने ख्वाब देखा है। इसलिए मेरे अजीज, खुद को संभालो, अपने आंसुओं को पोंछो और फिर से खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, तुम्हारी जीत अभी बाकी है और तुम्हारा वो दिन अभी बाकी है जब तुम गर्व से कहोगे कि मैंने हार नहीं मानी और मेरे अल्लाह ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब मेरे अजीज, दिल को और नरम करके सुनो, क्योंकि अब बात सिर्फ तुम्हारी तकलीफ की नहीं रही, अब बात उस रास्ते की है जो तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाएगा। तुमने बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ झेल लिया, अब वक्त है कि तुम समझो कि अल्लाह के करीब कैसे हुआ जाता है, क्योंकि जब इंसान अपने रब के करीब हो जाता है तो उसकी तकलीफें भी उसे तोड़ती नहीं बल्कि उसे सुकून देने लगती हैं। सबसे पहली बात यह समझ लो कि अल्लाह के करीब होने के लिए तुम्हें कोई बहुत बड़ा आलिम या परहेजगार बनने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारा दिल सच्चा होना चाहिए, तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए। तुम जैसे हो वैसे ही उसके पास जाओ, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी हालत से ज्यादा जानता है। तुम दिन भर की थकान के बाद जब रात को अपने बिस्तर पर लेटते हो और तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा दिमाग भागता रहता है, तुम अपने गुनाह याद करते हो, अपनी गलतियां याद करते हो और फिर तुम्हें लगता है कि शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, शायद वह मेरी दुआ नहीं सुनेगा। लेकिन मेरे अजीज, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अल्लाह अपने बंदे से नाराज नहीं होता, वह इंतजार करता है कि उसका बंदा खुद उसके पास आए, उससे बात करे, उससे माफी मांगे, उससे अपने दिल का हाल कहे। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि तुम अपने रब से बात करना शुरू करो जैसे तुम किसी अपने से करते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के। बस दिल से कहो, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं हो रहा, मेरी मदद कर, मुझे रास्ता दिखा, मुझे सुकून दे। और यकीन मानो, जब तुम दिल से उसे पुकारोगे तो तुम्हें अंदर से जवाब महसूस होगा, एक सुकून मिलेगा जो किसी और चीज में नहीं मिलता। दूसरा रास्ता नमाज है। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं है, यह तुम्हारे और अल्लाह के बीच का सीधा कनेक्शन है। जब तुम सजदे में जाते हो तो तुम सबसे करीब होते हो अपने रब के। उस वक्त तुम्हारी कोई दीवार नहीं होती, कोई दूरी नहीं होती, बस तुम और तुम्हारा अल्लाह होता है। तुम अपनी हर बात कह सकते हो, अपनी हर तकलीफ सुना सकते हो और वह सुनता है, बहुत गौर से सुनता है। इसीलिए नमाज को सिर्फ जल्दी जल्दी खत्म करने की चीज मत समझो, उसे महसूस करो, हर आयत को समझने की कोशिश करो, हर सजदे को लंबा करो और उसमें रो, अपने दिल का बोझ हल्का करो, क्योंकि जो आंसू अल्लाह के लिए गिरते हैं वह कभी बेकार नहीं जाते। तीसरी बात तौबा है। हम सब गुनाह करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फर्क यह है कि कौन अपने गुनाह को मानकर वापस अल्लाह की तरफ लौटता है और कौन उसी में डूबा रहता है। अगर तुमसे गलतियां हुई हैं तो मायूस मत हो, बस सच्चे दिल से कहो, या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। और फिर कोशिश करो कि उसे दोहराओ मत। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है,
वह अपने बंदे की एक सच्ची तौबा को बहुत पसंद करता है और उसे माफ कर देता है। चौथी बात, शुक्र है जो तुम्हारे पास है, उसकी कदर करना सीखो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि जब तुम शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह उसे और बढ़ा देता है। तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जरा सोचो, तुम्हारे पास सांस है, तुम्हारे पास चलने की ताकत है, तुम्हारे पास देखने की नजर है। यह सब कितनी बड़ी नेमतें हैं। अगर इनमें से एक भी छिन जाए तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाए। इसलिए हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखो। इससे तुम्हारा दिल भी हल्का होगा और अल्लाह भी तुमसे खुश होगा। पांचवी बात, सब्र है। अल्लाह के करीब होने का सबसे बड़ा रास्ता सब्र है। जब तुम मुश्किल में होते हो और फिर भी शिकायत नहीं करते, बल्कि भरोसा रखते हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है और वह मेरे लिए बेहतर करेगा, तो यही सब्र तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाता है। सब्र का मतलब यह नहीं है, और अब मेरे अजीज दिल को और गहराई से खोलकर सुनो, क्योंकि अब जो बात आने वाली है वह तुम्हारी रूह तक जाएगी। तुमने समझ लिया कि अल्लाह के करीब कैसे जाना है, लेकिन अब सवाल यह है कि जब तुम उस रास्ते पर चलना शुरू करते हो तो तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आता है और क्यों बहुत लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। तुम भी शायद कई बार शुरू करते हो, नमाज पढ़ने की कोशिश करते हो, दुआ करते हो, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वापस वही पुरानी जिंदगी में लौट जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारा दिल कहता है कि तुम बहुत गुनाहगार हो, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे अजीज, यही वह जगह है जहां शैतान तुम्हें रोकता है। वह तुम्हारे दिल में यह डालता है कि तुम लायक नहीं हो, जबकि सच यह है कि कोई भी इंसान अपने अमल से जन्नत का हकदार नहीं बनता। सब कुछ अल्लाह की रहमत से होता है। इसीलिए अगर तुम गिर जाओ तो खुद को खत्म मत समझो, बल्कि फिर से उठ जाओ, क्योंकि अल्लाह को वह बंदा ज्यादा पसंद है जो बार बार गिरकर भी उसकी तरफ लौटता है। तुम जब पहली बार दिल से नमाज पढ़ते हो तो तुम्हें अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे तुम्हारे अंदर की बेचैनी कम हो गई हो। लेकिन फिर धीरे धीरे तुम्हारा नफ्स तुम्हें खींचता है, तुम्हें कहता है कि अभी थक गए हो, बाद में पढ़ लेना, अभी काम ज्यादा जरूरी है, और तुम उस आवाज को मान लेते हो। फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है और तुम्हारा दिल फिर वही खालीपन महसूस करने लगता है। यही असली जंग है तुम्हारे और तुम्हारे नफ्स के बीच, और इस जंग में जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार कर दे। तुम यह मत सोचो कि एक दिन में सब बदल जाएगा, नहीं। यह सफर धीरे धीरे होता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही तुम्हारे दिल को सुकून मिलने में भी वक्त लगेगा। लेकिन अगर तुम लगे रहोगे तो एक दिन तुम्हारा दिल इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी परेशानी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मुश्किल हालात में भी शांत कैसे रहते हैं? उनके पास भी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून होता है, क्योंकि उनका दिल अल्लाह से जुड़ा होता है। जब दिल अपने रब से जुड़ जाता है तो दुनिया की चीजें उसे ज्यादा हिला नहीं पाती। यही असली सुकून है जो तुम ढूंढ रहे हो। तुमने शायद बहुत जगह सुकून ढूंढा होगा, पैसों में, रिश्तों में, दुनियावी चीजों में, लेकिन हर बार तुम्हें कुछ कमी महसूस हुई होगी, क्योंकि असली सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है, और जब तक तुम उससे नहीं जुड़ते तुम्हारा दिल पूरी तरह भर नहीं सकता। अब सोचो, जब तुम अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करते हो, जब तुम हर काम से पहले उसे याद करते हो, जब तुम हर मुश्किल में उसी की तरफ देखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक ताकत आ जाती है। तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम ज्यादा समझदार हो जाते हो, तुम्हारा गुस्सा कम हो जाता है, तुम्हारी सोच साफ हो जाती है। तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से हो रही है, और जो भी हो रहा है उसमें कोई ना कोई भलाई जरूर है। यह यकीन तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। लेकिन मेरे अजीज, इस रास्ते पर चलने में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि तुम्हें अपने पुराने आप को छोड़ना पड़ता है, अपनी कुछ आदतों को बदलना पड़ता है, कुछ चीजों से दूर होना पड़ता है जो तुम्हें पसंद थीं लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थीं, और यही सबसे कठिन होता है। इंसान अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है। उसे बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम सच में अल्लाह के करीब जाना चाहते हो तो तुम्हें यह कदम उठाना ही होगा।
शुरुआत में मुश्किल लगेगा, दिल करेगा कि वापस उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाओ जहां सब आसान लगता था। लेकिन याद रखो, वह आसान जिंदगी ही तुम्हें अंदर से खाली कर रही थी, और यह मुश्किल रास्ता ही तुम्हें सच्चा सुकून देगा। इसलिए जब भी दिल डगमगाए तो खुद को याद दिलाओ कि तुम क्यों शुरू हुए थे, तुम्हें क्या चाहिए था, तुम किस दर्द से भागना चाहते थे, और फिर खुद को संभालो और आगे बढ़ो। एक और बात जो बहुत जरूरी है वह यह कि तुम अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करो। हर इंसान का सफर अलग होता है, कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन अगर तुम चलते रहोगे तो तुम भी जरूर पहुंचोगे। इसलिए यह मत देखो कि कौन कहां पहुंच गया, बल्कि यह देखो कि तुम आजकल से बेहतर हो या नहीं। अगर तुमने आज एक अच्छी आदत अपना ली, अगर तुमने आज एक बुरा काम छोड़ दिया, तो समझो तुम आगे बढ़ रहे हो। यही असली कामयाबी है। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि तुम अपने रब पर भरोसा रखो। जब तुम पूरी तरह अल्लाह पर भरोसा कर लेते हो तो तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, और अगर कुछ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ तो उसमें भी कोई भलाई होगी। यह सोच तुम्हें आजाद कर देती है, तुम्हें उस बोझ से निकाल देती है जो तुम इतने समय से ढो रहे थे। इसलिए मेरे अजीज, आज से खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस रास्ते को नहीं छोड़ोगे। तुम गिरोगे तो उठोगे, तुम थकोगे तो थोड़ा आराम करोगे, लेकिन रुकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत खूबसूरत है, और वह मंजिल है तुम्हारे रब का करीब होना। और जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी सारी तकलीफें तुम्हें यहां तक लाने के लिए थीं। इसलिए हर दर्द का शुक्र अदा करो, हर आंसू को अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। बस तुम उसकी तरफ सच्चे दिल से बढ़ते रहो। एक दिन तुम्हें वह सुकून जरूर मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा तलाश की है, और उस दिन तुम अपने दिल से कहोगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हार नहीं मानी, और मेरे रब ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और अब मेरे अजीज, इस सफर के आखिरी हिस्से को दिल से सुनो, क्योंकि यहां आकर बात सिर्फ समझने की नहीं रहती, बल्कि फैसला करने की होती है कि तुम अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। तुमने दर्द देखा, तुमने तकलीफ महसूस की, तुमने भटकाव भी देखा, और अब तुमने यह भी समझ लिया कि सुकून कहां है, रास्ता कौन सा है। लेकिन असली सवाल अब यह है कि क्या तुम इस रास्ते पर टिके रहोगे या फिर वापस उसी अंधेरे में लौट जाओगे जहां से तुम निकले थे। क्योंकि सच यही है कि जिंदगी में हर दिन तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक आसान जो तुम्हें कुछ देर की खुशी देगा लेकिन अंदर से खाली छोड़ देगा, और दूसरा मुश्किल जो तुम्हें सब्र सिखाएगा लेकिन आखिर में सुकून देगा। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम वही इंसान हो जो रोज हालात से लड़ता है, जो हार मानने के बाद भी उठ खड़ा होता है, जो टूटने के बाद भी खुद को जोड़ता है। तो क्या अब तुम इतनी सी बात पर रुक जाओगे? नहीं मेरे अजीज, तुम इसके लिए नहीं बने, तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुम खुद को समझते हो। याद करो वो दिन जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी तुम बच गए, तुम आगे बढ़े, तुमने फिर से कोशिश की। यही तुम्हारी असली पहचान है और यही तुम्हारी ताकत है। अब इस ताकत को पहचानो और इसे सही दिशा दो। हर सुबह जब तुम उठो तो सिर्फ यह मत सोचो कि आज मुझे क्या करना है, बल्कि यह सोचो कि आज मैं अपने रब के और करीब कैसे जाऊंगा। एक छोटी सी नमाज दिल से पढ़ना, एक सच्ची दुआ करना, किसी एक इंसान की मदद करना, किसी का दिल ना दुखाना, ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हें वहां तक ले जाएंगी जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तुम परफेक्ट नहीं हो सकते, और ना ही तुमसे यह उम्मीद है। अल्लाह को तुम्हारी परफेक्शन नहीं, तुम्हारी कोशिश पसंद है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो तो तुम सही रास्ते पर हो, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अब एक बात हमेशा अपने दिल में बिठा लो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे हक में हो रहा है। भले ही आज तुम्हें समझ ना आए, लेकिन कल जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें हर चीज का जवाब मिल जाएगा। इसलिए अपने हालात से लड़ो मत, उन्हें समझो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जब तुम यह सोच बदल लेते हो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है।
फिर तुम शिकायत नहीं करते बल्कि शुक्र करते हो। तुम डरते नहीं बल्कि भरोसा रखते हो। तुम हारते नहीं बल्कि सीखते हो। और यही सोच तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां तुम सच में सुकून महसूस करते हो। अब आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है वह यह है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। चाहे दुनिया तुम्हें छोड़ दे, चाहे लोग तुम्हें समझ ना पाए, चाहे कोई तुम्हारे दर्द को ना महसूस करे, लेकिन तुम्हारा रब हर वक्त तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी हर आह सुनता है, तुम्हारे हर आंसू को गिनता है, तुम्हारी हर कोशिश को देखता है, और वह कभी तुम्हें बेकार नहीं जाने देगा। इसलिए खुद को अकेला समझना छोड़ दो और अपने रब के साथ को महसूस करो। जब तुम यह महसूस कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। तुम डरना छोड़ देते हो, तुम घबराना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, और अगर कुछ बुरा भी लगा तो उसमें भी कोई भलाई जरूर छुपी होगी। यही यकीन तुम्हें हर मुश्किल से निकाल देगा। इसलिए मेरे अजीज, आज यहीं इस पल एक फैसला करो कि अब तुम अपनी जिंदगी को बदलोगे। अब तुम अपने रब के करीब जाओगे। अब तुम अपनी तकलीफों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओगे। और चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, तुम पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत खूबसूरत है, और वह मंजिल है सुकून, इज्जत और एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हारा दिल हर हाल में खुश रहेगा। बस इस फैसले पर डटे रहो और याद रखो, देर हो सकती है लेकिन इनकार नहीं होता। अल्लाह जब देता है तो सब्र का फल इतना मीठा होता है कि इंसान अपने सारे दर्द भूल जाता है। इसलिए चलते रहो, उम्मीद को जिंदा रखो और अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। और उस दिन तुम दिल से कहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा।